दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। दोस्तों यहाँ सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12 है, तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। लेकिन यहाँ सेक तो निकला हुआ है, तो हमें सेक का मान नहीं निकालना है। तो इसके लिए जो दिया हुआ है सेक थीटा 13/12, तो इसी को सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। दोस्तों आपको पता है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। मैंने आपको एक मंत्र बताया था, पंडित जी का मंत्र। क्या आप लोगों को याद है वो मंत्र? चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो पहला भाग है ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, दूसरा भाग जो होता है वह कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, और अंतिम वाला जो भाग होता है वह टैन थीटा का फॉर्मूला होता है। जब मैं इसको पलट देता हूँ, जैसे कि p/b है तो इसको मैं कर दूंगा b/p, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट थीटा का फॉर्मूला। b/h को अगर मैं करता हूँ h/b, तो ये होता है मेरा सेक थीटा का फॉर्मूला, और p/h को अगर मैं करता हूँ h/p, तो ये होता है मेरा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ h का मान हमें पता है कितना है 13, और b का मान कितना है 12। तो हमें p का मान निकालना है। इसके लिए आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ कोण नहीं दिया गया है, जैसे कि ए बी दिया रहता है उस तरीके से इसमें नहीं दिया गया है, यहाँ दिया गया है थीटा। तो थीटा का मान हम यहाँ रख देते हैं, और ए बी सी आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी, और यहाँ लिख देता हूँ सी। तो यहाँ h का मान 13 है, तो h के जगह पे लिख देते हैं 13। b का मान 12 है, तो b के जगह पे लिख देते हैं कितना 12, और ए पी का मान यहाँ होना चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है। तो आप ये जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा हमें पता नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके p का मान निकालते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है p का मान? p का मान होता है √h² - b², यानी लंब बराबर होता है √, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो h का मान कितना है 13 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर, माइनस b का मान है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 में 13 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 169, और 12 का स्क्वायर करना है मतलब 12 में 12 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 144। अब घटा देते हैं, 9 में से 4 गया तो आएगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। अब हमें 25 का रूट निकालना है, तो ये आता है 5, तो 5 हम यहाँ लिख देते हैं। अब हमारे पास लंब है, आधार है और कर्ण भी है। ठीक है,
तो मान निकालना है साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है p/h। तो p का मान कितना है 5 है और h का मान कितना है 13। तो लिखेंगे 5/13। इसके बाद कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा होता है b/h। तो b का मान कितना है 12 और h का मान है 13। तो ये हो जाएगा मेरा 12/13। इसके बाद टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर होता है p/b। तो p का मान कितना है 5 है और b का मान है 12। तो लिखेंगे 5/12। अब कॉट थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा का मान होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी ये p/b है तो इसका मान होता है b/p। तो लिखेंगे b/p। तो b का मान कितना है 12 और p का मान है 5। तो ये हो जाएगा 12/5। सेक थीटा का मान तो हमारे सवाल में ही दिया गया था। तो अब हम निकाल लेते हैं कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा का बराबर होता है h/p। तो h का मान कितना है 13 और p का मान है 5। तो ये हो जाएगा 13/5।